नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश की आवाज आपका अपना कार्यक्रम, आपका अपना मंच, जहां पर आप देते हैं मुद्दे पर अपनी बेबाक राय। आज देश की आवाज में बात आरक्षण के मसले पर, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण के मसले पर, जिसको लेकर संसद में बिल पेश हो चुका है। संसद से लेकर सड़क तक इसको लेकर बहस लगातार जारी है। आज हम तमाम लोगों के बीच में हैं, क्योंकि कार्यक्रम है देश की आवाज, लोगों की आवाज, जनता की आवाज। यहां पर कोई नेता या पार्टी का प्रवक्ता नहीं है, लोग हैं, जनता है। वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, उनकी राय बेहद अहम होती है। इसलिए इस कार्यक्रम के जरिए उनकी आवाज हम देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं, ताकि किसी सवाल पर, किसी मुद्दे पर, किसी ज्वलंत विषय पर लोग क्या सोचते हैं। आज लोकसभा में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का विधेयक पेश हो गया। तमाम पार्टियां ये कह रही कि हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर मोदी सरकार को 4.5 साल के बाद इसकी याद क्यों आई। सवाल ये, विरोधी दल ये कह रहे हैं कि ये जुमला है, कुछ लोग कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है। अब विरोधियों के सामने अब इसके अलावा कोई चारा नहीं कि इसका वो समर्थन करे। सवाल ये भी है कि ये जुमला है या मास्टर स्ट्रोक है। सवाल ये भी, पिछली बार नारा था अब की बार मोदी सरकार और अब की बार आरक्षण से प्रहार। क्या यह मुद्दा वाकई में बीजेपी को चुनावी फायदा दिलाएगा? क्या इस आरक्षण से, गरीब सवर्णों को आरक्षण से क्या वाकई में लोगों को लाभ मिलेगा जो गरीब हैं, पिछड़े हैं? देखिए दिन भर इसको लेकर किस तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं आई। उसके बाद हम यहां लोगों से ही जानेंगे कि वो इस मसले को किस तरीके से देख रहे हैं। इन सामान्य गरीब तबके के लोगों को भी सामाजिक समता और सामाजिक मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताए जा रहे आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिलाने वाला विधेयक आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। सरकार गरीबों 124वें संशोधन के तौर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस विधेयक को पेश किया और आगे कारगर कदम उठाने की दृष्टि से ये संविधान। मोदी सरकार के इस दाव को विपक्ष चुनावी दाव तो कह रहा है, लेकिन इसके विरोध की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। बिल का तो गरीबों को जब मदद हो रहा है तो उसके बारे में हमारी कोई एक ही राय है कि मदद करना, चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। क्या आप सही मानों में ईमानदारी के साथ उन गरीबों के साथ आप काम कर रहे हो? ये सब चुनावी जुमले हैं। स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। हालांकि बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है। गवर्नमेंट 50% की सीमा को उल्लंघन आगे जा रही है, जब उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है, तब हमारा ये मांग है कि ओबीसी का उनकी आबादी के हिसाब से 54% आरक्षण होना चाहिए। और ये जो आरक्षण ला रहे हैं इसका हम समर्थन करते हैं। अभी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार लोकसभा में विधेयक पर शाम 5 बजे से बहस शुरू हुई। के अंत तक इस बिल को लेकर विपक्ष का जो रुख रहा, उसको देखकर तो यही लगता है कि बहस के बाद 2/3 बहुमत के साथ लोकसभा में इस विधेयक को सरकार बड़ी आसानी से पास करा लेगी, जिसके बाद विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार के लिए विधेयक को पास कराना आसान नहीं होगा। अभी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार बाकी है, वहाँ संविधान संशोधन विधेयक पास कराना जरूरी। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं। संविधान के अनुच्छेद 15-16 में संशोधन जरूरी। लोकसभा में बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत का अभाव। ज्यादातर विपक्ष बिल के समर्थन में है, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। अगर मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट देखेगा कि संविधान के मूल भावना में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। ऐतिहासिक क्रांतिकारी बिल है। सवर्णों को इस तरह से और सभी जातियों को जो आरक्षण जिनको लाभ नहीं मिलता, ऐसे सभी लोगों को, सभी समुदायों को इसका लाभ मिलेगा। और बहुत बड़ी एक सामाजिक क्रांति आज मोदी जी ने की है। मोदी सरकार सभी जातियों और धर्मों के गरीबों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है, जिसमें नगर निकाय में 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया का फ्लैट ना हो, 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन हो और सालाना आय
8 लाख से कम हो, साथ ही वो व्यक्ति किसी आरक्षण का लाभ ना लेता हो। इसके अलावा भी सरकार के संविधान संशोधन की ड्राफ्ट में प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण की बात कही है, नई चीजों का जिक्र किया है। बिल के ड्राफ्ट में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी मिलेगा 10% आरक्षण। मैं स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण व्यवस्था है 49.5%, उसको छेड़े बिना, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किए बिना अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में और सेवाओं में दिया जाएगा। सरकार के आरक्षण बिल के इस प्रावधान पर विवाद बढ़ सकता है। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा एससी एसटी वर्ग ने अगर उठाया तो एक बार फिर से आरक्षण पर सियासत गरमा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस रिपोर्ट में आपने देख ली सियासी आवाज, यानी राजनीतिक पार्टियों की आवाज, उनका मंतव्य, उनकी राय। और अब जरूरी है जनता की आवाज, वो इस बिल के बारे में क्या सोच रही है। बीजेपी इसे बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम बता रही है, वो ऐतिहासिक बिल बता रही है। विपक्ष कह रहा है ये जुमला है, जैसे 15 लाख का जुमला था, ये भी जुमला है। ये हमें तो जुमला ही लग रहा है ये। और आज 30 साल के बाद, 30 साल लेट ये आज ये लागू हो रहा है। एक प्रकार से ये अच्छा हुआ नहीं, अभी तो बिल संसद पर रखा गया। लागू होने का जो अगर लागू कर रहे हैं, हमें लगता नहीं ये हो पाएगा, ये करेंगे नहीं, इनकी दिल से इच्छा नहीं है। 30 साल लेट ये काम कर रहे हैं। और 30 सालों में जितने सांप्रदायिक जितने भी दंगे हुए हैं, सबसे खतरनाक दंगा केवल आरक्षण के नाम पर हुआ है। और हमारे हिसाब से तो आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसके पे फिर से अध्ययन करने की जरूरत है। और नहीं तो ये वैसे ये आरक्षण का जो अभी 30 साल लेट आया हुआ है, ये सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है। इसका सभी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए। पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं, लेकिन टाइमिंग पर फिर सवाल उठा रही हैं। हाँ, टाइमिंग पे तो सवाल है ही, क्योंकि इस फायदे के लिए लाया गया क्या? हाँ बिल्कुल, इससे मोदी जी का 4 से 5% का इजाफा तो हो ही जाएगा वोट शेयर में। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि एससी एसटी एक्ट को लेकर जो सवर्णों की नाराजगी थी उसको पाटने की कोशिश, जो बात विपक्षी दल भी कह रहे हैं। प्रत्युष जी, केवल 3 महीने बचे हैं सरकार के लिए। और चला चली के बेला में इस तरह से 10% आरक्षण देना, ये स्वर्णों के प्रति मोह नहीं है। ये नोटा से 3 राज्यों के इलेक्शन में जो उनको हार मिली है, उस भय के वजह से एक लॉलीपॉप दे दिया है लोगों को उसमें। और उस दिक्कत ये है कि ये उड़ते हुए तीर को बीजेपी ने अपने पंख में मार लिया है या ले लिया है। इसका खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। ये ऐतिहासिक कदम है मोदी जी का, जिसमें 4.5 साल के बाद ऐतिहासिक कदम है। कभी भी आए, 70 साल के बाद ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि आज आरक्षण के पहले गरीब लगा है, अभी तक जाति लगती थी। और भारत की सबकी यही आवाज है, अगर किसी तरह का आरक्षण देना है तो गरीब के आधार पर दो, ताकि किसी का भला हो। एक जज का लड़का आरक्षण क्यों पाए? और जो जज के आप कह रहे हैं कि जो ओबीसी एससी एसटी है सब में गरीब, आर्थिक बिल्कुल। मेरे गांव में एक ही आदमी पूरा एससी एसटी का आरक्षण सुरसा की तरह लील रहा। फिर ये हिम्मत आपके मुताबिक बीजेपी को करनी चाहिए। बिल्कुल, और करनी बिल्कुल करनी चाहिए। सर, आप ये बोल रहे हो कि ये आगाज हुआ है और हमारे अब समझते हैं, चलिए अब समझते हैं कि इस बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो निजी शिक्षण संस्थानों में भी गरीब सवर्णों को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको भी वहां पर आरक्षण मिलेगा, जो कि अभी एससी एसटी को नहीं मिलता है। कहा जा रहा है कि इसको लेकर एससी एसटी का विरोध बढ़ सकता है। और इसमें जो 8 लाख सालाना आय की सीमा है, अगर देखा जाए एनएसएसओ और इनकम टैक्स की रिपोर्ट को, एक आंकड़े को देखा जाए, तो लगभग 95% लोग इसके दायरे में आ जाएंगे। सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जो कि इस दायरे से छूट जाएंगे। इतने लोगों को, और जहां पर 5 हेक्टेयर भूमि की बात है कि उससे कम भूमि, उसमें भी लगभग 86 से 87% किसान आ जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ 10% में लोग समा जाएंगे क्या? पहले देखिए कि इस बिल में, इस प्रारूप में, इस ड्राफ्ट में है क्या। गरीबी का आरक्षण का ऐलान तो कर दिया है, विपक्ष इसे 2019 चुनाव से पहले सियासी दांव बता रहा है। बात 2019 की है तो शायद चाहकर भी विपक्ष इसका विरोध नहीं कर पा रहा।
अब सवाल यह है कि क्या इसका फायदा असल में गरीब सवर्णों को मिल पाएगा, क्योंकि सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का जो पैमाना रखा है उसमें ज्यादातर आबादी आ जाएगी। ऐसे में कैसे आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। अब जरा सवर्ण आरक्षण के गणित को भी समझ लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और NSSO की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 95% आबादी इस दायरे में आएगी। NSSO सर्वे 2011-12 के मुताबिक प्रति महीने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 2,625 रुपए है और शहरी क्षेत्रों में 6,015 रुपए के करीब है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण यदि लागू होता है तो अधिक आय वर्ग के ऊपर के सिर्फ 5% परिवार ही इस दायरे से बाहर होंगे। कृषि जनगणना आंकड़े 2015-16 की माने तो भारत की जमीनों में 86.2% मालिक 2 हेक्टेयर साइज से भी कम जमीन के मालिक हैं, जो 5 एकड़ से भी कम है। कृषि जनगणना के आंकड़ों की माने तो एक बड़ी आबादी का हिस्सा आरक्षण के दायरे में आएगा। जिस तरह से सरकार ने पैमाना बनाया है उसके हिसाब से 95% गरीब सवर्ण हैं। अब सवाल ये है कि 95% गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का क्या लाभ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जो क्राइटेरिया अभी तक सामने आया है, जो प्रारूप सामने आया है, उसमें लगभग 95% लोग इसके दायरे में आ जाएंगे। और अगर हम किसानों की बात करें तो 86 से 87% किसान भी इसके दायरे में आ जाएंगे। इतने बड़े वर्ग को कैसे 10% में समाहित? जिस दिन ये ऐलान हुआ था, कल ही मैंने वो सोशल मीडिया पे तो लोग एक्टिव हो ही गए थे, तो मैंने ये कमेंट किया था। आज मैं फिर कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित निर्णय है। ये क्रियान्वित तो हो ही नहीं सकता है। ये नहीं कि समय इतना कम है कि नहीं होगा, इसके बाद वाली सरकार भी नहीं करेगी, क्योंकि पहले वाली सरकार नरसिम्हा राव जी ने भी ये लाया था। और वो कोर्ट ने उसको, बीजेपी कह रहे हैं कि विधेयक की शक्ल में ये पहली बार हम लेकर, हाँ, ये हमने ये हिम्मत दिखाई है। नहीं, ठीक है, हिम्मत दिखाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। गरीबी उन्मूलन जो है वो आरक्षण से नहीं हो सकता। गरीबी उन्मूलन के लिए तो पूरी व्यवस्था बनानी चाहिए सरकार को। आरक्षण तो संविधान में सामाजिक उन्मूलन के लिए कह रहे हैं कि इनके मुताबिक आरक्षण फिर होना ही नहीं चाहिए। अगर आप सर्वप्रथम तो उसके लिए दूसरे उपाय करने होंगे। सर्वप्रथम अगर ईमानदारी से सवर्णों का हित चाहते हैं तो सबसे पहले ये जुमला न पहना के 10% का जातिगत वैज्ञानिक आंकड़े इनको जारी करने चाहिए। जातिगत जारी नहीं हुए, जातिगत जनगणना आ जाए, उसके बाद जितनी आबादी सवर्ण की है उनको उनका दे दिया जाए, जितनी पिछड़ों की है उनको उतना दे दिया जाए, और जितनी दलितों की है वो उनको मिल रहा है। सबके साथ न्याय हो जाएगा। यानी ये कह रहे हैं जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। एक तरफ ये भाई साहब कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर दीजिए। खत्म नहीं होगा क्या? खाली इंडिया में ही जातिवाद है क्या? खाली इंडिया देश ऐसा है जिसमें जातिवाद है और किसी देश में जातिवाद नहीं है? क्यों है ये चीज? कह रहे हैं कि अगर सर जातिगत जनगणना क्यों करते हो? जो गरीब है ना उसको आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, और सारी जो भी किसी भी जाति का हो देश में आरक्षण, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए जो आर्थिक आधार पर हो। जो सारी रिकॉर्ड आजकल गवर्नमेंट के पास सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। सर पहली बार ऐसा हुआ है जो आर्थिक। तो आप देख रहे हैं देश की आवाज। देश की आवाज में आज बात हो रही है गरीब सवर्णों को आरक्षण की। क्या ये जुमला है या फिर मास्टर स्ट्रोक? विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है। हालांकि विपक्ष भी इस बिल के साथ खड़ा, वो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि गरीबों को आरक्षण मिले, लेकिन इसका कोई चुनावी फायदा ना उठाए, जो आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि ठीक चुनाव से पहले इस बिल को लाने की जरूरत बीजेपी को और मोदी सरकार को क्यों आन पड़ी। हम देश की आवाज में लोगों से ही जान रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी बिल के प्रारूप को भी आपने देखा और समझा। इसको लेकर कहा जा रहा है कि इतना आसान नहीं है, ये लॉलीपॉप है जो दिखाया जा रहा है दूर से। ये किसी के मुंह में जाएगा नहीं। जी मोदी जी पर विश्वास है, वो करेंगे। ये नहीं, लॉलीपॉप नहीं है, ये पास होके रहेगा भैया, ये पास होके रहेगा। इसका विरोध कौन करेगा ये बताओ? अब विरोध किस बात? सर ये लॉलीपॉप नहीं है। लॉलीपॉप तो कांग्रेस ने दिया था राजस्थान के अंदर चुनाव में, जो किसानों के कर्ज माफ के लिए ना, उन्होंने बोला संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने डिफॉल्टर का कर्ज माफ किया है। जो डिफॉल्टर है ना उनका कर्ज माफ किया। आज के बाद में राजस्थान के लोग किसान है ना जो ये कह रहे हैं, आज तक मोदी ने कोई जिंदगी में सच बोली है जो आज बोल देगा? दूसरी चीज ये किसको 8 लाख रुपए वाले को तो गरीब बता रहे हैं। जो गरीब आदमी 5,000 रुपये कमाओ से उसका बालक
इसमें सीधा अगर करना है तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आरक्षण होना चाहिए, पब्लिक स्कूल वाले को नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो है 10% में हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी। एक एक करके दोबारा उन्हें कोई ना पूछा करता। एक सेकंड करके। अच्छा, अब ये इसमें एक बात आ रही है कि जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उसमें 10% आरक्षण होगा। अभी तक तो SC/ST को भी ये सुविधा नहीं मिल रही है, अब उनके अंदर भी एक रोष आएगा। ये शुद्ध रूप से जो गृह युद्ध होता है उसकी तरफ कहीं ना कहीं धकेलने की तैयारी है। ये बताओ, जब आपने जाति आधारित पे वर्षों से शोषित लोगों को, दलित पिछड़ों को निजी क्षेत्रों में आज तक आरक्षण उनकी संख्या के आधार पर नहीं दिया, और चुनावी समय पर जो कि सवर्णों को आप दे नहीं पाएंगे, या देने की अगर इनकी मंशा भी है तो हम तो चाहते हैं कि दें, लेकिन उससे पहले जो मूल पिछड़े लोग हैं जिनको आज तक 70 सालों में उनकी संख्या के आधार पर नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिली है, सबसे पहले उनके साथ उनकी संख्या के आधार पर न्याय करें, निजी संस्थानों में भी और संस्कारी संस्थानों में। और इसका मतलब है कि अब ये आवाज बुलंद होगी, ये आवाज बिल्कुल बुलंद होगी, कहेगी कि हमें भी चाहिए प्राइवेट शिक्षण। इसमें SC/ST का क्या रोल? सवर्ण भाई अपना काट के हक थोड़ा सा रिजर्व कर रहे हैं सवर्णों के लिए। SC/ST के आरक्षण को हाथ लगाया गया है क्या? SC/ST नहीं, इसमें एक प्रावधान किया गया है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा, जो अभी SC/ST को काट नहीं, कहा नहीं है SC/ST को आरक्षण नहीं है। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की बात करें, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में तो नुकसान नहीं करना। जो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 4.5 साल से ज्यादा हो गया है मोदी सरकार को। अब चुनाव से 3 महीने पहले ही आरक्षण का ये मुद्दा क्यों उठा है? 3 महीने पहले, और क्या ये इम्प्लीमेंट होगा? क्या ये पूरा होगा? अब आप कह रहे हैं कि ये सरकार के आने के 2 साल के बाद क्यों नहीं हुआ, 1 साल के बाद क्यों नहीं हुआ? ठीक अब चुनाव से ठीक एन पहले, और जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तब तक क्या होगा कि सरकार बन जाएगी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो डाउन हो जाएगा पूरा का पूरा। आपका क्या कहने का मतलब है कि बच्चा पैदा हो, अपने बिया हुआ तुरते कर ले 1 साल में? पूरी लाइफ काय के लिए होती है? और ये चुनाव के पहले, चुनाव के बाद क्या होता है? काम करने के लिए है मोदी जी। आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले तक वो जो करेंगे हम उनका सम्मान करेंगे। धर्म के आधार पर जब उन्होंने समझा कि इस चुनाव में काम नहीं चलेगा तो उन्होंने धर्म में ही जातियों को बांटने का काम कर दिया, ताकि सवर्ण इस 10% में आपको मिला क्या है? 2.5% सिख ले जाएंगे, 2.5% मुसलमान ले जाएंगे, ईसाई ले जाएंगे, मिलने कैसे? और फिर काम में दिक्कत कैसे? जो झुनझुना से जो कर किसान बीमे पे देश किसान लूट के खा लिए ना, अरे किसान देश बीमे पे लूट के खा लिए। इसको लेकर लगातार चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देश की आवाज में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहे न्यूज़ 24।